हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी अपने जो यूजीसी नेट दिसंबर में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था 6 जनवरी को, इस पेपर में अपन बात करेंगे कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि एक हमें आइडिया लग जाएगा कि किसी यूनिट से एक तो फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे हम लोग हर बार कहते थे कि आप लोगों के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है, 9th यूनिट है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 8-9 क्वेश्चन हमेशा हर बार देखने को मिलते हैं, ढंग से पढ़ के जाना। तो इस बार आप देखोगे तो केवल एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिला। तो ऐसे ही अपन देखेंगे कि किस यूनिट को इस बार वेटेज दिया गया और किस तरीके से ये काम किया गया। तो कंप्लीट जो है एनालिसिस शायद ऐसा किसी ने नहीं किया होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में कितने क्वेश्चन अपने को देख कर जाने हैं। तो फटाफट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपका जून जो साइकिल वाला एग्जाम है, इसमें आपका उद्देश्य है नेट को क्लियर करना या जेआरएफ लेना। तो इसके लिए आप हमारा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीट टीम है सब्जेक्ट वाइज, जो आप लोगों को हेल्प करेगी आपके जेआरएफ को प्राप्त करने में। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री डेली टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और काउंसलिंग सेशन वगैरह हैं। तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चर्चा करेंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट जो राजनीतिक सिद्धांत से थी, और वैसे तो इस यूनिट से हमेशा से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। 10 के आसपास हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन इस यूनिट में वेटेज लगभग इस एग्जाम में भी अच्छा है। शुरुआत में तो देखकर यूं लग रहा था कि यहाँ से कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए 9 क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे गए थे। ठीक है, ध्यान रखना, इस यूनिट से इस बार जो है वो 9 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, जिनमें चाहे जॉन रॉल से संबंधित हों या मार्क्स से संबंधित हों। तो ऐसे क्वेश्चन उदारवाद से, सॉरी, उत्तर आधुनिकतावाद से, मार्क्स से तो नहीं था, मार्क्सवाद से तो इतना। ठीक है, तो स्वतंत्रता समानता यहाँ से आप लोगों से, और नारीवाद का सिमोन दा बुआ वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो इस बार जो इस यूनिट को अच्छा खासा वेटेज मिला, बिल्कुल जो हर बार की तरह मिलता है। 9 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछे गए हैं। अगर यूनिट 2 की बात करें तो देखिए, विचारकों से इस बार जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वहां से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो देखिए, मैरी वॉल स्टेनोक्राफ्ट से क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। जॉन स्टुअर्ट मिल से यहाँ पर क्वेश्चन था। तो इस यूनिट से अगर अपन बात करें मुख्य रूप से, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आप लोगों से, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं यहाँ से। और भारतीय राजनीतिक विचारकों से मुख्य रूप से तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो अगर अपन बात करें तो वीडी सावरकर से। ठीक है, एक तो मुख्य रूप से वीडी सावरकर और एक दीनदयाल उपाध्याय से। तो यहाँ पर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इस बार यहाँ से भी कोई ज्यादा क्वेश्चन देखिए, और किसी का नाम नहीं था। ठीक है, और आप देखेंगे किसी विचारकों का आप लोगों को नाम देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें फोर्थ यूनिट। तो ये यूनिट काफी, इस बार देखो इसका सिलेबस भी काफी, अगर फोर्थ यूनिट की अगर अपन बात करें तो काफी लेंथी है। और इस बार इस यूनिट को इसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें जितने टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा महत्व दिया है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस यूनिट से, तो आप लोगों से 19 क्वेश्चन मुझे यहाँ से दिखाई दिए। ठीक है, तो इस यूनिट 4 से यहाँ पर आप लोगों के लिए 19 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, तो जिसमें राजनीतिक संस्कृति थी, वी उपनिवेशीकरण है, ठीक है, यूरोपीय समुदाय है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो विभिन्न जो हैं ये शक्ति संगठन वगैरह, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए। तो इस यूनिट से सर्वाधिक जो है क्वेश्चन। और इसके बाद अगर नेक्स्ट यूनिट बात करें, यूनिट 5 की, तो इस पर काफी जबरदस्त ध्यान दिया है और 22 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ये मैं यूँ कहूँगा कि जो आरपीएससी का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करंट अफेयर से दबा के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए हमेशा यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एनसीआर जो नेट का जो टारगेट है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को स्टूडेंट समझे और वहां से क्वेश्चनों को ढंग से तैयार करें। अब वो चाहे यूएनओ से संबंधित थी, शक्ति संधियां थी, ये इनसे डब्ल्यूटीओ, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसियान से। ठीक है, तो इनको आप लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट अपन बात करें यूनिट नंबर जो 6 है, यूनिट नंबर 6 से भारत की विदेश नीति से केवल 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 22 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर जो थे वो 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। यूनिट नंबर यहाँ पर देखिए, यूनिट काफी बड़ी है, लेकिन इस बार यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत कम रहे हैं।
नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए और ये भी मत मान के चलना कि अगले एग्जाम में यही पैटर्न रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को चेंजेशन देखने को मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जरूर काम करना। नेक्स्ट अपन बात करें भारत में राजनीतिक संस्थाएं, यूनिट नंबर 7, तो इसको भी काफी अच्छा वेटेज दिया गया और 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए संविधान से संबंधित, जिसमें मैं 5 क्वेश्चन इसमें जो है वो पैराग्राफ वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले शामिल नहीं कर रहा हूँ। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपन लास्ट यूनिट में शामिल करेंगे, पंचायती राज का आधारभूत, क्योंकि वहां से पैराग्राफ जो क्वेश्चन था वो पंचायती राज के ऊपर था पूरा पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर उन 16 को मैं जोड़ दूं तो यहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या हो जाती है आप लोगों के लिए, 21 क्वेश्चन अगर उसको शामिल करें तो हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा खासा ये यहाँ पर आप लोगों के लिए था, संविधान से संबंधित क्वेश्चन था और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, यानी कि आपसे डायरेक्ट सन पूछ लिया, आपसे क्रम पूछ लिया। ठीक है, तो उनको लेकर अपन जरूर एक अलग अलग वीडियोज के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उसके अकॉर्डिंग, जैसे प्रधानमंत्रियों का क्रम पूछ लिया, या फिर अपन बात करेंगे आगे आने वाले समय में जैसे अभी उच्चतम न्यायालय का पूछा, तो आने वाले समय में हो सकता है राज्यपालों का क्रम पूछ ले या मुख्यमंत्रियों का क्रम पूछ ले, किसने कहाँ से चुनाव लड़ा, इसको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट बात करें, यूनिट नंबर 8, तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूनिट नंबर 8 से आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, यहाँ से आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन रहे हैं और काफी अच्छा ये यूनिट को हमेशा से वास्तव में वेटेज मिलता है। यूनिट नंबर 9 के साथ इस बार धोखा हुआ है और यहाँ से केवल आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और वो भी पता नहीं गलती से कैसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें अगर मैं 5 क्वेश्चन वो जोड़ दूं, कौन से, पैराग्राफ वाले, 5 क्वेश्चन कौन से शामिल कर दें अपन, पैराग्राफ वाले, तब तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन तो वैसे पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चन जो पैराग्राफ वाले, तो टोटल यहाँ से अपन बात कर सकते हैं 9 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं का क्वेश्चन अपन ने यही शामिल किया, तो पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन अपने आप जुड़ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन है, इस तरीके से ये टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए ये जो एनालिसिस है, ये उम्मीद करता हूँ अगले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें कुछ छोटी मोटी अपन चर्चाएं और कर लेते हैं एक बार, कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक तो अगर अपन बात करें कि जो टफ क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें, तो लगभग मैं मान के चलूँ 12 से 14 क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे खासे टफ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए टफ रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि ऐसे क्वेश्चन जिनको करने में सभी के पसीने छूटे हैं, और बिल्कुल ये सभी को ये क्वेश्चन करने में समस्या आई है। ठीक है, आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं था, ये ध्यान रखना, आउट ऑफ द सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और पेपर को अगर अपन बात करें तो एक मॉडरेट कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर को अपन, लेकिन ज़्यादा इसको टफ नहीं मतलब पेपर इतना टफ नहीं था। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों की बात करें तो 23 थे, और जो अगर फंक्शनल जो है फैक्चुअल क्वेश्चन, इनकी अगर अपन बात करें तो लगभग आपके 77 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो एक तो थोड़ा सा अपन इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगले एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है यूनिट्स को सोल्व करवाएंगे। यहाँ पर अपन जो है मुख्य रूप से फोकस करेंगे, एक तो भारत की जो संविधान है उसके ऊपर वापस से, और भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, बाकी यूनिट भी अपन सॉल्व करेंगे, बाकी जो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों की कोई क्वायरीज हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और ऐसी ही जानकारियों के लिए लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। इतना भी टफ नहीं था पेपर, और वास्तव में देखना आप लोग जो है मेरिट अच्छी खासी जाएगी पॉलिटिकल साइंस को, और अच्छी हाई जाएगी, मेरिट लो नहीं जाएगी। ठीक है, तो अभी आ जाता है रिजल्ट फरवरी तक, तो फिर अपन उसके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।